हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई हो ठीक ही होगे। लीजिए मैं आ गई एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है गुणवान पुत्र, अर्थात माता पिता की सेवा करने वाला ही गुणवान पुत्र होता है। एक नगर के किनारे एक कुआं था। उस कुएं पे 4 औरतें पानी भरने गई थीं। उन चारों औरतों ने जो अपना अपना पानी भर लिया तो बातें करने लगी, जैसे कि आम औरतें करती हैं, हम सभी करते हैं। तो पहली औरत अपने पुत्र की बहुत प्रशंसा करते हुए बोली, मेरा पुत्र तो इतनी अच्छी बांसुरी बजाता है कि उसकी बांसुरी पे सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बिना उसकी बांसुरी सुने कोई आगे नहीं बढ़ता है। तो भगवान ने मुझे ऐसा पुत्र दिया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और तो दूसरी दूसरी कहाँ रह पाती बिना बोले। उसने भी बोला। उसने कहा कि मेरा पुत्र इतना अच्छा पहलवान है कि उसकी जो बलवान होने की कीर्ति दूर दूर तक शहरों में फैली हुई है। तो भगवान ने मुझे ऐसा बलशाली पुत्र दिया, इसलिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीसरी से नहीं रहा गया, वो भी बोल पड़ी। उसने कहा, मेरा बेटा इतना कुशाग्र बुद्धि का है कि पढ़ने में इतना तेज़ है कि दूर दूर के से गाँव के लोग उससे आकर अपनी जो उनके जो मतलब प्रश्न रहते हैं उनके उत्तर उससे मांगते हैं। तो भगवान ने मुझे ऐसा पुत्र दिया, उस भगवान का लाख लाख शुक्रिया। तो चौथी बोली ही नहीं कुछ, वो चुपचाप थी। तो इन तीनों ने बोला कि बहन, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही हो, तुम्हारे भी तो पुत्र है, तुम्हारे भी पुत्र के कोई ना कोई गुण अवश्य होंगे, तो तुम भी बताओ उसके उसके गुणों के बारे में मुझे, हम लोग को बताओ, हम भी तो जानें। तो उसने कहा कि बहन, मेरे पुत्र के ऐसे कोई गुण हैं ही नहीं जो बताऊँ मैं। यह कहकर वो चारों अपना अपना मटका उठाईं और अपने घर की ओर चल दी। तो चारों चली जा रही थी। रास्ते में एक जगह थोड़ा सा कीचड़ जैसा था। तो जो पहली वाली थी वो थोड़ा सा फिसलने लगी, तो उसका मटका थोड़ा डगमगाया। तो उसका बेटा वहीं पर बांसुरी बजा रहा था, पेड़ की डाल पर बैठा हुआ देख रहा था। लेकिन वो उसने सोचा कि मम्मी तो उठा ही लेंगी, वो आया नहीं और देख के अनदेखा कर दिया और उसने मटका किसी तरह संभाल लिया औरत ने और आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर दूसरी के साथ भी वही हादसा हुआ। बारिश का सीज़न था तो जगह जगह पानी भरे ही रहते हैं। तो दूसरी का बेटा वहीं लोगों के साथ एक्सरसाइज कर रहा था, कसरत कर रहा था। तो उसने देखा कि उसकी माँ मटका संभालने में बहुत असफल हो रही है, लेकिन वो दौड़ कर आया नहीं। उसने वहीं से देखा और देखकर फिर उसने भी एक तरह से अनदेखा ही कर दिया। कुछ दूर जाने पर तीसरी भी थोड़ा सा फिसल गई। फिसली तो उसने 2 मटके रखे थे, एक मटका गिर के फूट गया और दूसरा जो है वो संभालने लग गई तो वो भी थोड़ा सा गिर गई। तो तीसरी वाली का बेटा बैठकर वहीं किताबें पढ़ रहा था, लेकिन वो उसने भी देखा कि चलो एक मटका फूट ही गया, क्या मतलब है, अब जाने से क्या फ़ायदा, यही सोचकर वो भी नहीं आया। दूसरा मम्मी ने संभाल ही लिया है। फिर वो लोग कुछ दूर आगे जा रही थी तो रास्ते में गायों का झुंड आ रहा था। तो एक गाय ने चौथी वाली को टक्कर मारी। जैसे ही उस गाय ने उसको टक्कर मारी, वो जैसे ही गिरने वाली थी, चौथी वाली का बेटा वहीं से गुजर रहा था। उसने तुरंत आके माँ को संभाल लिया और मटके को पकड़ लिया और बोला, माँ अभी तो आप गिर जाती हैं, आपको चोट लग जाती, ला ये मटका मुझे दीजिए और मैं घर तक इसको पहुँचा देता हूँ। घर पे पहुँचाने के बाद ही मैं जहाँ जा रहा था किसी काम से फिर चला जाऊँगा। पहले ये ज़रूरी है कि आप अच्छे से आप अपने घर पहुँचें। ये सुनकर वो तीनों औरतें कुछ नहीं बोली। उनको थोड़ा सा अजीब तो महसूस हुआ, लेकिन वो बोली कुछ नहीं। तो वहीं पर बैठी एक बुढ़िया ये सब देख रही थी, सुन रही थी। जब वो अपने बच्चों की बहुत प्रशंसा कर रही थी तो तब वो सुन रही थी। तो उसने बोला कि तुम सब ने अपने अपने बच्चों की प्रशंसा की, लेकिन मौके पर कोई काम नहीं आया। और इसने अपने बेटे की कोई प्रशंसा नहीं की। यहाँ तुम लोगों ने पूछा भी तो इसने कहा कि मेरे पुत्र का ऐसा कोई गुण ही नहीं है जो तुम लोग को बताइए। तो अब गुण बताने से नहीं दिखता है, गुण अपने आप दिख जाता है। और सच्चा गुणवान व्यक्ति वही होता है जो माता पिता के कष्ट के समय, दुख के समय उनकी सहायता कर सके और माता पिता की सच्ची सेवा कर सके बिना किसी मोल भाव के, बिना किसी कीमत के, निष्पाप मन से। किसी ये नहीं कि मम्मी पापा हमको इतने पैसे देंगे तो हमें उनके लिए इतना करना चाहिए, या मम्मी पापा हमको इतनी ज़मीन जायदाद देंगे तो हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। नहीं, सच्चे मन से करिए, जो तो मिलना है वो तो मिलेगा ही। अगर आप सच्चे मन से अपने माँ बाप की सेवा करते हैं तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। नहीं तो आप करके देखिए, सच्ची सेवा का फल इसी जन्म में मिलता है, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी आप लोगों को मेरी कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस कहानी को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के कमेंट
आप लोगों के लाइक हौसला बढ़ाते हैं और मन में उत्साह बढ़ता है। तो धन्यवाद। आज की कहानी समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।